अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे मेरे बहन भाई। तो आज मैं आपके साथ रस मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँ किस तरह ये बनाती हूँ मैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मेरे पास ड्राई मिल्क है। ये 1 कप भर के मेरे पास ड्राई मिल्क है, जिससे मैं तैयार करूँगी तकरीबन 12 से समझ लें तकरीबन 12 रसमलाई में बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी नहीं बनाती। मुझे ज़रा रसमलाई का साइज़ ज़रा बड़ा होना तो वो अच्छा लगता है। 1 कप मेरे पास ड्राई मिल्क है, ठीक है। कोई सी भी अच्छी कंपनी का फुल क्रीम जो ड्राई मिल्क होता है वो ले लें, और उसमें छोटी इलायची का पाउडर जो है चुटकी भर बस सिर्फ छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर दें। 1 कप ड्राई मिल्क है, फुल क्रीम ड्राई मिल्क लेना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कोई सा भी सूखा दूध फुल क्रीम आप ले लें, और चुटकी भर उसमें जो है छोटी इलायची पिसी हुई पाउडर वो ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून के करीब भर के मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। 1 टेबल स्पून जो है भर के मेरे पास सूजी है, देखिए मोटी वाली सूजी। 1 टेबल स्पून सूजी है। घी है 4 टेबल स्पून, ठीक है। 4 टेबल स्पून घी है। हम घी जिस वक्त हम इसे गूँधेंगे हम इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमें इसकी डो बहुत सॉफ्ट बनानी होती है, बहुत हार्ड भी नहीं बहुत सॉफ्ट भी नहीं। अच्छा, अब मेरे पास एक अंडे की सफ़ेदी है, ठीक है। ड्राई मिल्क है, ड्राई फ्रूट है, पिस्ता बादाम वगैरह ये सब आप लाजमी सी बात है कि रसमलाई में पिस्ते बादाम बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कुछ बहनों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं बग़ैर अंडे वाली जो है वो बताऊँ रेसिपी रसमलाई की। तो अगर आप अंडा नहीं डालते, अगर हम 1 कप ड्राई मिल्क के अंदर 1 अंडे की सफ़ेदी यूज़ नहीं करेंगे, तब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम अंडा हटा देंगे और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर से मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी मज़ेदार सी रसमलाई, क्योंकि मेरी बहन की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये यूज़ ना करूं, अंडे के बग़ैर बनाऊं। तो मेरी कोशिश है कि मैं अंडे के बग़ैर वाली ही रेसिपी शेयर कर दूं, ताकि मेरी बहन भी खुश हो जाए और एक रेसिपी भी बन जाए। अच्छा, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सूजी जाएगी, 2 टेबल स्पून जाएगा कॉर्नफ्लोर, 1 कप जो है मेरे पास फुल क्रीम जो है सूखा दूध है, और घी है। तो चलिए हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि 1 किलो दूध है, इसे मैंने छोटी इलायची डाल के और आधा कप चीनी डाल के खूब अच्छी तरह पका लिया है। ये देखें, 1 किलो दूध को छोटी इलायचियाँ डाल के और चीनी डाल के सब तक पका लिया कि इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब जब आप दूध पकने रखिएगा तो 1 किलो अगर आपके पास दूध है तो इसमें 1 कप आप पानी डाल के पकने रखिएगा, क्योंकि जितनी देर दूध पकता रहता है कलर उसका उतना ही चेंज होता है। देख रहा होगा आपको उसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छे से चेंज हो गया। अब मैं आपको रसमलाई बनाना बताती हूँ कि वो किस तरह हम उसकी शेप देंगे। तो चीनी डाल के तो ये पक रहा है, इसमें मैं साथ साथ जो है सिर्फ जो बादाम है ना, बादाम भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो है ना ये बादाम भी खूब अच्छे से दूध के अंदर पक जाएँ। थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम, ठीक है। अभी एक तरफ हमारा दूध पक रहा है और दूसरी तरफ जो है हम रसमलाई तैयार कर, हम चीज़ें मिक्स करके ना, अभी हमने घी इसमें तकरीबन कम डाला है, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है कि जितनी मुझे नीड होगी मैं उतना घी लेती जाऊंगी। कॉर्नफ्लोर, सूजी और क्या कहते हैं ये कॉर्नफ्लोर, सूजी और हमारा ड्राई मिल्क है, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून के करीब घी डाला है। घी हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते जाएंगे। बाज़ दफ़ा 2 टेबल स्पून में ही बन जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें 3 टेबल स्पून तक यूज़ करना होता है। मैं इसमें 3 टेबल स्पून तक इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने इसमें अंडा नहीं डाला है, इसे हम डायरेक्ट बना रहे हैं कॉर्नफ्लोर से। आप ये देखिएगा माशाल्लाह कॉर्नफ्लोर से कितनी अच्छी बनेंगी, और एकदम इसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। और आप इसमें कलर देना चाहती हैं तो थोड़ा सा आप इसमें ग्रीन कलर ऐड कर लें, तो ये पिस्ता फ्लेवर में ग्रीन कलर की आपकी बन के तैयार होंगी। अच्छा, इसमें हम कोई जो है ना वो यूज़ नहीं करती मैं, जैसे अंदर चीनी अक्सर लोग थोड़ा सा डाल लेते हैं, या क्या कहते हैं जो है ना वो क्या कहना चाह रही थी मैं आपसे, खोया वगैरह ना, खाली खोए की बनाते हैं। मुझे सबसे अच्छी जो लगती है ना, परफेक्ट रेसिपी जो लगती है, वो मुझे सूखे दूध से ही तैयार की हुई रसमलाई सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे यहाँ लगा था कि इसमें घी और डलेगा, तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी और ले लिया। अब मैं इसे अच्छे से डो एक तैयार कर लेती हूँ ज़रा नरम हाथ से। ये देखें आप,
इसको इस तरह मैंने पूरा एक पेड़ा बना लिया। अच्छा है क्योंकि खोए की नहीं है तो इसको हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो दबाएंगे नहीं, जैसे वो रगड़ेंगे नहीं, जैसे होता है ना उसको रगड़ते हैं, खोया होता है हाथ से रगड़ रगड़ के बनाते हैं, इसमें नहीं करेंगे आप, क्योंकि ड्राई मिल्क है और आपको पता ही कितना मतलब नाजुक काम होता है। और ये हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ना तो इससे तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा, आपकी ना ये फंस होगी अंदर से और ना ही ये जो है कुछ बिखरेगी कढ़ाई के अंदर जाके। अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। मैं आपको साइज़ बता देती हूँ कि किस साइज़ में मैं इसकी बनाऊँगी, ताकि आप भी वो, मेरे एक हाथ में तो क्योंकि आपको पता ही है मोबाइल होता है। ये देखें कि पेड़ा बन गया, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसकी बहुत, ये देखें इस तरह करके ना, घी लगा हुआ है तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे हाथ में देख के 3 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून इसमें घी यूज़ हो गया ना। बस इतने साइज़ का मैं इसमें पेड़ा लूँगी, ठीक है। फिर मैं आपको तमाम ये बना के दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मुझे बना के दिखाना प्रॉब्लम हो रही है और फिनिशिंग भी नहीं आ रही, तो मैं आपको तमाम दिखाती हूँ। बस मैंने आपको पेड़े का साइज़ दिखाया है छोटा, कि 1 कप मैदे में हमें तकरीबन 10 बनानी है। अच्छा देखें, एक तरफ मैंने रसमलाई भी तैयार कर ली है बना के, और ये दूध भी देखें खूब अच्छे से बॉयल हो गया है हमारा, खूब अच्छे से बादाम भी पक गए तकरीबन। ये दूध मेरे को हमने पकाया है 3 से 4 घंटे, 2 घंटे तो पका ही पकाएंगे, क्योंकि रसमलाई के लिए दूध जितना मज़ेदार होगा, इसका ये गाढ़ा गाढ़ा होगा, उतनी अच्छी लगेंगी। इस तरह देखें मैंने ये शेप तैयार कर ली है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, आपने इन्हें बहुत दबाना नहीं है, बस जल्दी जल्दी अब हम तेज़ आंच करेंगे और हम इसे दूध में डालते जाएंगे। इसको बनाते वक्त रसमलाई को आप इन्हें दबाएंगी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पे चिपक रहा है तो आप पानी यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन मज़ीद घी यूज़ नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा घी यूज़ करने से फिर ये जो है अंदर जाके टूटने का डर होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन जानें ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनती हैं, और बहुत समझ लें दूध जिस हिसाब से ये महंगी मिलती हैं, अगर हम घर में तैयार करते हैं तो उसकी 50% आप कम कर दें, जितना ये महंगा बाज़ार में मिलता है, 50% से भी ज़्यादा। अच्छा, मैं इसे ना कोई चमचा चलाऊंगी ना कुछ, मैं इसे स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो जिसे कहते हैं, स्लो फ्लेम पे करके और मैं इसे ढक दूंगी तकरीबन उस टाइम तक के लिए जब तक ये फुल बॉयल होकर ये ऊपर आ जाए। ये देखें, अब हमने इसे कवर कर दिया। देखें, तकरीबन एक साइड को पकाया है मैंने 5 मिनट। मैं आहिस्ता आहिस्ता से ना इसको टर्न करूँगी, बिल्कुल आहिस्ता से। आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह कितनी फूल गई हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे साइड चेंज करेंगे, ऐसे आराम से बिल्कुल, क्योंकि दूध की बनी हुई ना, खोए वाली को संभालना फिर आसान है। देख रहे हैं आप माशाल्लाह, आपको दिख रही होंगी। बस अब मैं इसे साइड चेंज करके तेज़ आंच पे और पकाऊंगी तकरीबन 3-4 मिनट। फिर ये हमारी मज़ेदार सी रसमलाई खाने के लिए रेडी है। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से खूब गरम गरम सी फूल के मज़ेदार सी जो रसमलाई है ये रेडी हो गई है। अभी मैं इसमें से निकालूंगी नहीं क्योंकि गर्म है, इसको थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे निकाल के खाने के लिए ठंडा करने रख देंगे। अभी इसको गरम गरम में नहीं छेड़ेंगे, मैं आपको बस थोड़ा सा पिस्ता डाल के इस पर दिखा रही हूँ, बाकी डिश आउट करेंगे तब हम दिखाएंगे। आपको दिख रही होंगी इसके अंदर ये माशाल्लाह इतने अच्छे से फूल जाती हैं, घर में इतनी अच्छी बन जाती है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम कहीं बाज़ार से इतनी महंगी और ये सब कुछ रसमलाई लेके आएँ। और आप बहुत एहतियात से आराम से इसको बना के तैयार करें। आपको पसंद आई हो मेरी ये रेसिपी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।